हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति के फूडी पॉइंट में। यहाँ पे हमने दो तरह की दाल ली है। एक चना दाल ली है आधी कटोरी, एक कटोरी ली है उड़द दाल। दोनों को हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया था। देखिए अच्छे से भीग चुकी है दाल। अब सबसे पहले हमने मिक्सी ग्राइंडर में चना की दाल डाल दी है, उसको हमने दरदरा पीस लिया है। पानी नहीं डालना है, हमें इसी तरह से पीसना है। उसके बाद उसी दाल चना की दाल में ही हमने उड़द की दाल डाल दी है जो 1 कटोरी है। दोनों चीजों को बिना पानी के ही हल्का हल्का पीसना है दरदरा। अगर नहीं पीसे तो 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं, ज्यादा पानी नहीं डालना है। पीसने के बाद में इधर हमने एक भगोना ले लिया है, उसमें हमने 4 कटोरी पानी रखा है, डाला है और आधी चम्मच नमक डाल दिया, 1 चम्मच घी। इन सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में गैस पे रख देंगे। इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। उबाल अच्छे से आ चुका है हमारा। इधर हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया, उसको हमने डाल दिया। 1 कटोरी चावल का आटा, 2 कटोरी चावल का आटा डाला है, 4 कटोरी पानी लिया है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और गैस को कर देंगे बंद। गैस को हमने बंद कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि आटा हमारे अच्छे से फूल कर तैयार हो जाए। इधर हमने एक पैन लिया है, तड़का पैन। तड़का पैन में एक चम्मच घी डाला है, देसी घी। और घी डालने के बाद 1 चम्मच जीरा डाल दिया। उसमें जीरा डालने के बाद में हमने 1 प्याज डाली कटी हुई। तो इस तरह से प्याज को हम सुनहरा थोड़ा हल्का हल्का कर लेंगे, ज्यादा सुनहरा नहीं करना है हमें। और इसमें 2 हरी मिर्च डाल देंगे हम काट के, उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं इस तरह से, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इस तरह से खाली दाल हमने पीस के रखी, उसमें नमक मिर्च हल्दी मिलाकर स्टफिंग कर सकते हैं। हम बनाएंगे दाल के फरे चावल के आटे के साथ में। इधर हमने आधी चम्मच काली मिर्च डाली है, दरदरा कूट लिया था उसको भी ऐड कर लिया। और मिर्च डाल दी है लाल वाली, थोड़ी आधी चम्मच से कम डाली है इसमें। और डालने के बाद अच्छे से मिला लिया, गैस को बंद कर दिया। और ये तड़का हम लगा देंगे दाल में। जो दाल हमने पीस के रखी थी दरदरी, उसमें ये तड़का हमने लगा दिया है इस तरह से। और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। नमक हमने उधर आटे में भी डाला था, तो इस चीज का ध्यान रखें, हिसाब से नमक को डालें। इधर हमने आधी चम्मच के लगभग नमक डाल दिया है। तो अच्छे से इसको मिला लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से मिल गया। इसमें हरी धनिया, जो भी चीज, आप टमाटर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने यहाँ टमाटर नहीं डाला था क्योंकि हमने चटनी में टमाटर डाला है, इसलिए यहाँ पे टमाटर नहीं डाला है। इधर हमने इमली ले ली थी, उसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और उसका जूस पल्प था वो निकाल लिया था, जूस निकाल दिया। और इधर हमने आधी कटोरी पुदीना लिया, आधी कटोरी धनिया लिया, 1 टमाटर लिया है और जार में डाल लिया। 7 से 8 हमने हरी मिर्च ले ली और जो पल्प है वो उसको भी डाल देंगे। डालने के बाद में इसको नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, उसको पीस लेंगे। हींग भी, जीरा डाला था, सॉरी हींग नहीं, जीरा डाल दिया थोड़ा सा, कच्चा जीरा इसमें चटनी में, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस तरह से चटनी बनाकर तैयार कर ली है यहाँ पे। आप चाहें तो टमाटर धनिया और उसकी केवल चटनी बना सकते हैं, इमली ना डालें तो कोई जरूरी नहीं है। इधर आटा को रखे रखे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद इसको हम परात में निकाल लेंगे। एक थाली परात किसी में भी निकाल सकते हैं। थोड़ा ठंडा होने के बाद में अच्छे से इस आटे को गूंथ लेंगे, यानी कि मैश कर लेंगे, जिससे कि ये आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि हम इसकी पूड़ियां बनाकर तैयार कर सकें स्टफिंग के लिए। तो इधर आटा हमारा अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है, तो छूने में थोड़ी दिक्कत लग रही थी। तो इसी तरह से हाथ में थोड़ा थोड़ा तेल लगाते जाएंगे। अगर टाइट आटा हो तो पानी लगा लें, और टाइट ना हो तो हाथ में तेल लगाकर इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे सारे आटे को और गूंथ लेंगे अच्छे से। क्योंकि चावल का आटा है वो बिखरता है, जल्दी से इकट्ठा नहीं होता है। और इसी तरह से थोड़ा सा घी डाल दिया हमने हाथ पे, इसकी इसी तरह से बना के अच्छे से एक डो बना लेंगे। पूरा इकट्ठा कर लेंगे, इसको इकट्ठा करके तैयार कर लेंगे। आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया, हमने इसको ढक के रख दिया। इधर हमने कढ़ाई एक रख दी है गैस पे। गैस पे कढ़ाई रखने के बाद में उसको ढक दिया है। पानी हमारा गर्म हो रहा, तब तक हमने छेंक वाली प्लेट ले ली है जिसमें छेद है स्टीम करने के लिए। उसमें हमने ग्रीस कर दिया। इधर हमने चॉपिंग बोर्ड लिया, उस पर ही हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। और हमने बेलन में भी ग्रीस कर दिया, बेलन को भी। और इधर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लिया है हमने आटे का। लोई बनाने के बाद में अच्छे से बेलेंगे, इस तरह से बनाएंगे पूड़ियाँ। किनारी किनारी फट रही है, वरना तो ऐसे ही रखते। तो हमने इस तरह से गिलास से काट ली, बिल्कुल एकदम अच्छी सी पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है फरा बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसी तरह से गिलास से सारी पूड़ियों को काट लेंगे, फटाफटा पोर्शन हटा देंगे।
चावल का आटा थोड़ी ज़्यादा देर इसको गूँथेंगे तो फटा नहीं रहेगा। देखिए कितनी थिकनेस रखी है हमने, इतना मोटा रखा है, आपको दिखाया इस तरह से। और जो स्टफिंग बना के रखी वो इस तरह से भर देंगे इसमें। भरने के बाद में सारे इस तरह से बना लेंगे और स्टीम करेंगे इसको। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आप अपने अनुसार स्टफिंग को थोड़ा कम ज़्यादा भर सकते हैं, जैसा बनना चाहें। अब हम आपको हाथ से बनाकर दिखाते हैं। बेले नहीं तो हाथ से भी इसको बना सकते हैं। इस तरह से बड़ा सा कर लेंगे इसको। गोल गोल करने के बाद में इस तरह से फैला लेंगे हाथ से, देखिए अच्छे से। और थोड़ा कम पोर्शन लेंगे जिसमें कि आटा कटेगा नहीं इसमें, इससे थोड़ा पतला रहे, ज़्यादा मोटा न रहे, जिसमें हम स्टफिंग करेंगे। ये पूरी है हमारी, थोड़ी पतली रहे। इस तरह से देखिए बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से बेल कर या हाथ से अपने बनाकर तैयार कर सकते हैं। पानी अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हमने एक स्टैंड को रख दिया है और इसमें हमने प्लेट में जिसमें हमने ग्रीस कर लिया था उसमें हमने फरे लगा दिए हैं और इसको ढक देंगे। 15-16 मिनट के लिए इसको स्टीम करना है हमें। अच्छे से 15-16 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही में इसको काटेंगे। आप इस तरह से भी खा सकते हैं, इनको चटनी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। चाहे तो उसको थोड़ा हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तला नहीं खाते तो ना फ्राई करें, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नहीं तो अगर स्वाद थोड़ा बढ़ाना है तो फ्राई भी कर सकते हैं। तड़का मारने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। इसी तरह से ठंडा होने के बाद ही काटें, गरम गरम में ना काटें। हमारे थोड़े गरम थे तो थोड़ा सा चाकू में चिपक रहा था। अगर ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता और अच्छे से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमने एक पैन रख ले लिया है, उसमें हमने थोड़ा सा घी डाल लिया है। घी डालने के बाद में घी हमारा जब गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई। आप यहाँ पे जीरा भी डाल सकते हैं, हमने केवल राई डाला था। और करी पत्ता डालेंगे, यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं कलर के लिए अगर चाहें तो। हमने केवल राई और करी पत्ता का ही तड़का दिया था यहाँ पे। तो इस तरह से अच्छे से तड़का हमारा बन चुका। अब इसमें हमने जो फरे काट के रखे थे उनको फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करेंगे। बस इस तरह से अच्छे से कोट हो जाएंगे ये जो हमने घी डाल रखा है इसमें। और डालने के बाद में अच्छे से इन्हें निकाल लेंगे और गर्मा गर्म चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। ये गरम गरम फरे हैं, बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे चटनी के साथ खाएं। ये नाश्ता बहुत ही अच्छा हेल्दी है एकदम। बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।